बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इकट्ठा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मैन मेड ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो। सैटेलाइट्स की 2 टाइप्स होती, एक नेचुरल सैटेलाइट्स और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स हैं जो कुदरती तौर पर प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। जैसे चांद और ज़मीन का एक रिलेशन है। चांद ज़मीन के गिर्द नेचुरली रिवॉल्व कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1.01 किलोमीटर्स पर सेकेंड, और ये ज़मीन से तकरीबन 3,80,000 किलोमीटर के फासले पर एग्जिस्ट करता है। इसी तरह डिफरेंट प्लैनेट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ मून्स हैं। जैसे जुपिटर है तो राउंड अबाउट 61 और 62 मून्स हैं जुपिटर के, और इवन प्लूटो के गिर्द भी एक चांद है जो रिवॉल्व करता है। इसी तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, डिफेंस पर्पस के लिए ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो देयर आर सपोज टू बी मोर देन 2500 सैटेलाइट्स दैट आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। So satellite is an object revolving around the planet. There are 2 types: natural satellites, artificial satellites. Natural satellite has an example like moon around earth, and artificial satellites like have an example geostationary orbits या geostationary satellites. Next we will discuss some ideology about the satellites, कि what are artificial satellites, how they are projected. लेट अस से कि ये हमारे पास अर्थ है और इसके ऊपर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट माउंट करते हैं जो प्रोजेक्ट करता है या जो फायर करता है किसी बॉल को स्पेस में। तो अब अगर हम इसकी एक सर्टन स्पीड इसको देकर प्रोजेक्ट करें और वो स्पीड इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इसे ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करवा सके, तो ये पार्टिकल ज़मीन पर एक डिस्टेंस, एक रेंज कवर करके वापस गिर जाएगा और ये फॉलो करेगा एक पैराबोलिक पाथ को। लेकिन अगर हमें ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट ज़मीन के गिर्द परफेक्ट सर्कल में रिवॉल्व करे, तो फिर हमें रिक्वायर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इक्वल होती है v²/r के। अब यहाँ पर r वैसे तो रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन चूंकि ये सैटेलाइट हम ज़मीन के बहुत करीब लॉन्च कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस भी हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हुए इस पूरे डिस्टेंस को r कंसिडर करेंगे, और हम वो स्पीड फाइंड करेंगे कि जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर प्रोजेक्ट करें तो इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो दैट इज़ v = √gr। इस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। ये वो वेलोसिटी है जो रिक्वायर है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट ऑर्बिट में पुट करने के लिए एज अ सैटेलाइट। इसकी वैल्यू तकरीबन 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, यानी ये सैटेलाइट जब ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करेगी तो इट्स ऑर्बिटल स्पीड विल ऑल्सो बी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो अगेन लिसन, कि अगर आपके पास प्रोजेक्शन स्पीड इनफ नहीं है तो ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ अडॉप्ट करेगा एंड इट विल फॉल बैक टू द अर्थ। और अगर प्रोजेक्टेड स्पीड इतनी सफिशेंट है कि उसका कर्वेचर ज़मीन के कर्वेचर के इक्वल हो जाए, तो द पाथ या पार्टिकल विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सर्कुलर कर्वेचर के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर है v²/r, और इस इक्वेशन से हम स्पीड फाइंड करते हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब इसी शेप में दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इस सैटेलाइट को जो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकंड से,
ये ज़मीन के गिर्द एक रेवोल्यूशन कितनी देर में कंप्लीट करेगी? तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज़ s/v. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन s है 2 पाई r सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द ऑर्बिटल स्पीड और द क्रिटिकल स्पीड जो भी हमने फाइंड की 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड. On solving the relation we get answer of time as 5060 seconds, and when we will convert it into minutes it will be approximately 84 minutes. अगर आप इसे राउंड अबाउट 90 मिनट्स सपोज करें तो करीबन 1.5 और यानी 1.5 घंटे में ये सैटेलाइट ज़मीन का एक चक्कर कंप्लीट कर लेती. अब इस सैटेलाइट को, ये बात आप जहन में रखेंगे क्योंकि इसको मैं आगे जाकर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के साथ भी कनेक्ट करूँगा कि इस सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 90 मिनट्स रिक्वायर है और पूरे 24 घंटों में फिर इसका मतलब है कि ये तकरीबन 10 से 12 के करीब चक्कर है जो इस ज़मीन के काट सकती. सो ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो नियर सैटेलाइट्स हैं या नियर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, वो सैटेलाइट्स एक दिन में ज़मीन के कई चक्कर जो हैं वो कंप्लीट कर सकती. अब ये जो टाइम 84 मिनट्स है, इसकी एक और बड़ी अहमियत है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ. बाज़ औक़ात एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ज़मीन के अंदर डायमीट्रिकली एक टनल बनाएं, जस्ट लाइक दैट, एक टनल बनाए डायमीटर के अक्रॉस और किसी ऑब्जेक्ट को उस टनल में थ्रो कर दें या ड्रॉप कर दें, तो व्हाट विल हैपन? सो व्हाट कैन हैपन, अर्थ का जो सेंटर है वो ग्रेविटेशनल सेंटर है. ये पार्टिकल इस सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा और इस पॉइंट पे आके इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीज होती जाएगी. ये बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा केस होगा कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x. फिर उसके बाद ये यहाँ पर इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं और दूसरे पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर देगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर एक्सट्रीम पोजीशन का केस आएगा एंड इट विल स्टॉप एंड देन इट विल रिटर्न बैक. सो इट्स वन वाइब्रेशन will be completed in 84 minutes. But how it's possible? इसकी मिसाल यूँ लेने कि अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कंपेयर करें, तो लेट्स से ये वो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने ड्रॉप करना है और ये वो सैटेलाइट है जो नियर अर्थ सैटेलाइट, जो ज़मीन की करीब तरीन सैटेलाइट है. अब अगर ये अपना क्वार्टर मोशन परफॉर्म करती है तो ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर तक आएगा क्योंकि दोनों सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर काम कर रहे हैं. इसी तरह अगर ये नेक्स्ट हाफ क्वार्टर फुलफिल करेगा तो ये ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा. फिर इसी तरह ये ऑब्जेक्ट फर्दर पोजीशन पर आएगा, ये ऑब्जेक्ट वापस पलटेगा और जब इसकी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होगी, इस ऑब्जेक्ट की एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी क्योंकि दोनों का मोशन एक ही फोर्स के अंडर है एंड दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो यहाँ से एक रिलेशन याद रखें कि एक नियरेस्ट सैटेलाइट को अपना चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है 84 मिनट्स, अगर हम ज़मीन के डायमीटर के थ्रू एक टनल क्रिएट करें तो उस ऑब्जेक्ट को भी ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट विल आल्सो बी 84 मिनट्स. और अगर सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि इसे ज़मीन में दूसरी साइड तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो दैट्स आंसर इज़ 42 मिनट्स. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में या क्रिटिकल वेलोसिटी या आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उनको ऑर्बिट में पुट करने के लिए हमें जो वेलोसिटी रिक्वायर है दैट इज़ अबाउट 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड और जो टाइम लगता है इसको अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 84 मिनट्स. नेक्स्ट is the concept of orbital velocity. Orbital velocity for a satellite is said to be v is equal to √g/m/r. कि अब किसी भी सर्टन ऑर्बिट में अगर आपने किसी सैटेलाइट को पुट करना है तो हाउ मच वेलोसिटी डू यू रिक्वायर. इसके लिए इसे डिराइव करने के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, यानी g
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मानी रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम ट्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद mm/r² इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल m है ये मास ऑफ सैटेलाइट है। और यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि चूंकि ये दोनों मासेस एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, सो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। ऑन सॉल्विंग वी गेट द इक्वेशन √gm/r। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r। अब ये जो डिस्टेंस r है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ से ऊपर जितनी भी ऊपर आप सैटेलाइट को प्लेस करेंगे, इसको हम अगर हाइट कह लें तो ये डिस्टेंस टोटल कह रहेगा r, और ये इक्वल है r प्लस h के। सो आपको जो भी हाइट गिवन दी जाए आप उसे इस फॉर्मूला को यूं सपोज करेंगे gm/r प्लस h। और अगर आपको कोई भी हाइट दी जाए 900 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, तो आप इस h की जगह पे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को आगे लीड करते हुए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये सारे फैक्टर्स अब आगे कैसे चलेंगे। एक सीक्वेंस ये है कि ज़मीन के गिर्द जो नियरेस्ट सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल स्पीड है 7.9 किलोमीटर्स पर सेकेंड। लेट्स से कि हम इसे 7.9 की बजाय 8 सपोज कर लेते हैं। इस सैटेलाइट को ज़मीन के गिर्द चक्कर कंप्लीट करने में तकरीबन 84 मिनट्स लगते हैं, या 1.5 आवर के राउंड अबाउट टाइम लगता है। अब अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है कि v इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, कि ज़मीन से अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी, और फैक्ट है कि ऑर्बिटल स्पीड कम होगी तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी कम होगी। तो हो सकता है कि इस सैटेलाइट से जो वेरी नेक्स्ट सैटेलाइट हो उसका r चूँकि इंक्रीज़ कर गया तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाए। लेट से वो 7.9 से कम होकर 6 किलोमीटर्स पर सेकंड होगी। अब फर्स्ट सैटेलाइट लेट से अगर ज़मीन के 11 चक्कर काट रही है तो ये सैटेलाइट 11 से कम चक्कर काटेगी। लेट से ये ज़मीन के 8 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करती,
फिर इसे आगे कोई सैटेलाइट होगी तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी, लेट्स से 4 किलोमीटर पर सेकंड है, और इसके भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कम हो जाएंगे, लेट्स से ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 3 रह जाते हैं कि एक दिन में ये सैटेलाइट के तकरीबन 11 चक्कर हैं, इसके 8 हैं, इसके 3 हैं। फिर अल्टीमेटली एक ऐसी सैटेलाइट भी आती है जिसकी स्पीड है ऑर्बिटल 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस ऑर्बिटल स्पीड इज एग्जैक्टली सेम एज द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ। उसके अलावा ये सैटेलाइट ज़मीन से या ज़मीन के सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी है, और ये एक दिन में सिर्फ एक चक्कर कंप्लीट करती। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट ज़मीन के स्पिन मोशन के साथ सिंक्रोनस है, इसीलिए इन सैटेलाइट को सिंक्रोनस सैटेलाइट्स भी कहा जाता है। सो यही सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं कि दे ऑलवेज रिमेन ऑन द सेम प्लेस अराउंड द अर्थ। अब देखें कि क्रिटिकल वेलोसिटी है जिसे सैटेलाइट को ऑर्बिट में पुट करना है। अब उसके बाद ऑर्बिटल स्पीड जो है वो कम होती जा रही हैं। जियो से भी आगे फिर नेचुरल सैटेलाइट है मून, जिसकी स्पीड राउंड अबाउट 1.01 किलोमीटर्स पर सेकंड है, और ये 3,80,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ज़मीन से एग्जिस्ट करता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। The initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field, वो रफ्तार जिससे ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए और कभी भी वापस ना आ सके, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। सो वी नीड एन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सच लाइक दैट 1/2 mv²। अब एस्केप वेलोसिटी के दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v escape is equal to √2gm/r and we can convert it into 2gr. So here it's clear that it depends upon the radius of the planet. Here some of the celestial bodies are given कि चांद पर escape velocity है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी तरह मरकरी पे 4.3 है, मार्स पे 5.0 है, वीनस 10.4 है, अर्थ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये अर्थ की escape velocities की डिफरेंट वैल्यूज़ रिटर्न है कि अगर आप किलोमीटर पर आवर में गए तो इट्स 40.3 किलोमीटर पर आवर, वी escape 6.96 माइल्स पर सेकेंड है, और माइल्स पर आवर में लिखें तो 25,000 माइल्स पर आवर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो escape velocity है वो नेपच्यून पर है 25.4, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर साइज। उससे भी ज़्यादा सैटर्न है, और जुपिटर की 61 किलोमीटर पर सेकेंड escape velocity। सो अगर जी की बात करें तो जुपिटर की ग्रेविटी यूं भी ज़मीन से ऑलमोस्ट डबल है, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जुपिटर की तकरीबन 23 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये मोर देन डबल है। और रेडियस जुपिटर जो है ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लैनेट की escape velocity को इफ़ेक्ट करते हैं। अब escape और ऑर्बिटल वेलोसिटी या escape और क्रिटिकल वेलोसिटीज़ के रिलेशन जो हैं, ये नियरेस्ट सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी और ये हमारे पास रिलेशन है escape वेलोसिटी का। सो अगर हमें रेशो फाइंड करनी हो escape वेलोसिटी की क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो वी विल राइट √2gr, देन वी विल राइट √gr, वी विल कैंसिल gr विद gr एंड √2:1 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरतीब को आप देखेंगे, escape टू क्रिटिकल पूछा है या क्रिटिकल टू escape पूछा है, escape के नीचे √2 आना चाहिए, क्रिटिकल के नीचे 1 आना चाहिए। अब ये जो वेलोसिटीज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हैं उनकी ट्रेजेक्ट्रीज को हम डिस्कस करते हैं। इसकी ट्रेजेक्ट्री को कुछ यूँ डिस्कस करता हूँ मैं कि लेट्स से अगर आपके पास जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, यहाँ पे मैं वीपी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी के तौर पे यूज़ करूँगा, वो आपके पास लेस है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो फिर जो पाथ होगा पार्टिकल का अर्थ ग्रेविटेशन में फील्ड में वो होगा पैराबोलिक।
अगर वी प्रोजेक्शन इक्वल है वी क्रिटिकल के तो पाथ होगा सर्कल। अगर वी प्रोजेक्शन ग्रेटर है वी क्रिटिकल से, मगर ये वी प्रोजेक्शन लेस है एस्केप से, तो फिर पाथ होगा एलिप्स। अगर वी प्रोजेक्शन इक्वल है एस्केप के तो फिर पाथ आपके पास होगा स्ट्रेट लाइन। और अगर वी प्रोजेक्शन हम ग्रेटर देन एस्केप कर दें तो देन इट कम्स आउट टू बी अ पाथ विच इज नेम्ड एज हाइपरबोला। So you can note down these points and you can find the path या shape of the particle according to the given speed. Projected speed critical से कम है तो parabolic, equal to critical है तो circle, greater than critical तो ellipse, equal to escape तो straight line और greater than escape हो जाए तो फिर hyperbolic shape आ जाएगी. So that's how the concept of different shapes are related. Now we will come towards some practice questions. कि v escape of an object, we saw in the formula कि v escape is equal to under root 2 gr. It does not depend upon the mass of the planet. v escape depends upon the mass of the planet. ये formula है mass of the planet के लिए, under root 2 gm over r. Here the mass of planet is given. The ratio v escape के नीचे मैंने कहा था अंडर रूट 2 आएगा और ऑर्बिटल के नीचे 1 आएगा, तो अंडर रूट 2 रेशो 1 या सिंपल अंडर रूट 2 भी इसका आंसर आ सकता है। एंड हियर स्पीड ऑफ नियर सैटेलाइट इज v if the orbital speed when altitude is increased by half of the earth's, then we can write r plus r by 2, so it will become 3 by 2. So C option will be the right option के 2 over under root 2 by 3v will be the right answer for this relation. So that's the next question. If the radius of earth is doubled, here the critical velocity has a formula under root gr. तो अगर हम r को डबल कर देंगे तो हमारे पास अंडर रूट 2 टाइम्स क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी साइज ऑफ प्लैनेट बढ़ने से क्रिटिकल वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी. सो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है तो उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का. और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखेंगे ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं
उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन यूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इंटरकेमिकल का पास क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें ओवरऑल ये देखेंगे, इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है, स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज